बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के उत्तराधिकारी रहे नेशनल कोऑर्डिनेटर रहे आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित हो चुके हैं। इसके पीछे की बहन मायावती ने वजह भी बताई है कि डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ, जो कि कई प्रदेशों के प्रभारी राज्यसभा सांसद रहे, इनके माध्यम से बहुजन समाज पार्टी में गुटबाजी के चलते तत्काल प्रभाव से उन्हें निष्कासित किया गया है। इसके साथ साथ इस पूरे के पूरे प्रभाव में आकाश आनंद भी दिखाई दिए। डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ ये आकाश आनंद के ससुर भी है, जिसके चलते आकाश आनंद का भी जो स्वभाव है वो कहीं न कहीं डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव में भी देखा जा रहा था, जिसके चलते उन्हें भी अब बहुजन समाज पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया गया है। बहुजन समाज पार्टी से आकाश आनंद को बाहर निकालने के बाद तमाम राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से ऑफर देने का सिलसिला जारी है और दूसरी तरफ कई राजनीतिक विश्लेषक, बहुजन विचारक भी आकाश आनंद के निष्कासन पर अपनी लंबी प्रतिक्रिया देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में विश्वविख्यात समाजशास्त्री, राजनीतिक विश्लेषक, बहुजन विचारक प्रोफेसर विवेक कुमार के जरिए भी इस निष्कासन पर अपनी गंभीर प्रतिक्रिया दी गई है। क्या कुछ कहा गया है, आइए आपके साथ साझा करते हैं। उसके पूरे के पूरे मसले पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस निष्कासन पर प्रोफेसर विवेक कुमार, इनका ये कहना है कि भारत के बहुजनों के सबसे प्रतिष्ठित परिवार को खंडित करने का जिसने भी घिनौना षड्यंत्र किया है, समय और बहुजन समाज उनको कभी माफ नहीं करेगा। समाज की हानि करके, उसको धोखा देके किसी भी व्यक्ति का भला नहीं होता है। तो ये प्रतिक्रिया प्रोफेसर विवेक कुमार इनके माध्यम से दी गई है। तो इसकी सबसे पहली लाइन काफी ज्यादा गंभीर है, जिसको समझने की आवश्यकता है कि भारत के बहुजनों के सबसे प्रतिष्ठित परिवार को खंडित करने का एक घिनौना षड्यंत्र रचा गया है। तो जिस परिवार की बात प्रोफेसर विवेक कुमार कर रहे हैं, अगर बहुजन महापुरुषों से आप इस पूरे के पूरे मसले को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि सबसे पहले शिक्षा का आंदोलन चलाने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले, इनका जो आंदोलन शुरू हुआ, इन्हें सबसे पहले अपने परिवार से ही विरोध झेलना पड़ा और इस विरोध के चलते मामला यहां तक आ पहुंचा कि महात्मा ज्योतिबा फुले इनको अपना घर तक छोड़ना पड़ा। अपने आखिरी समय में महात्मा ज्योतिबा फुले अपने वसीयत में ये लिखते हैं कि मेरा बेटा मतलब कि यशवंत अगर ये नालायक निकलता है, अगर वो समाज के काम नहीं आता है, तो मेरे शव को भी अग्नि देने के लिए वो काबिल नहीं होगा, वो उसका भी कोई हिस्सेदार नहीं होगा। वो सत्यशोधक समाज के जो व्यक्ति है, वो जो लोग है, वही मेरे शव को वो अग्नि देने का काम करेंगे। इस तरीके की बातें भी महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपने वसीयत में लिख कर रखी है। तो आप समझ पा रहे हैं कि तमाम बहुजन महापुरुषों ने खास तौर पर परिवार को जो वो अहमियत नहीं दी है। उन्होंने ये कहा कि अगर मेरे परिवार के लोग भी समाज के काम नहीं आए, समाज के हित के लिए अगर वो साबित नहीं हो पाए, तो वो मेरे परिवार से भी कोई ताल्लुकात उनका नहीं होगा, वो उनका ताल्लुकात मुझसे भी किसी भी तरीके का या फिर मेरे प्रॉपर्टी से भी ताल्लुकात नहीं होगा। महात्मा ज्योतिबा फुले के बाद जब ये श्रृंखला आगे पहुंचती है तो आप देखेंगे कि बाबा साहब की जब बात आती है तो बाबा साहब ने अपने पूरे जीवन में अपने परिवार पर जिस तरीके से ध्यान देना चाहिए था, वो ध्यान दे पाए और इसीलिए मामला यहाँ तक आ पहुंचा कि बाबा साहब के जो 4 बच्चे हैं, उनकी तक कुर्बानी इस तमाम बहुजन आंदोलन को, इस तमाम बहुजन समाज को हक अधिकार को दिलवाने के लिए देनी पड़ी है। और इतना ही नहीं तो 35 साल की रमा, बाबा साहब की पत्नी रमा आई को भी इसी की कुर्बानी का भेंट चढ़ना पड़ा है। यहाँ तक ये साबित हुआ कि बाबा साहब अगर अपने परिवार पर ध्यान दे देते तो आज बाबा साहब ने भारत का संविधान से लेकर तो इतने जो हक अधिकार, जो इंसानों के से भी जो जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए जो लोग मजबूर थे, आज वो लोग कहने की मुख्य धारा में अपने आप को जिस तरीके से जैसा जीवन जी पा रहे हैं, वो सभी चीजें बाबा साहब के बदौलत आज हमको नजर आती है। यदि बाबा साहब ने परिवार पर ध्यान दिया होता तो जो परिवर्तन आज हमको देखने को मिलता है, वो परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। बाबा साहब चाहते तो इस देश के अंदर, इस दुनिया में वो सबसे बड़े अर्थशास्त्री बन सकते थे। इस दुनिया में जो भी बेहतरीन चीजें हैं वो पाने के लिए बाबा साहब को काफी ज्यादा संघर्षों का सामना नहीं करना पड़ता। आसानी से बाबा साहब एक ऐशो आराम वाली जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने परिवार पर न ध्यान दिया। उन्होंने इस बहुजन समाज के हित को ही
सर्वोपरि रखा। उसके बाद जब पूरा का पूरा आंदोलन मान्य और कांशीराम साहब ने अपने कांधों पर लिया, तो मान्य और कांशीराम साहब ने इस आंदोलन में शिरकत करने से पहले इस तमाम बातों को सबसे पहले साझा किया कि मेरा कोई परिवार नहीं होगा, मैं पारिवारिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं होऊंगा, मेरा किसी भी तरीके कोई बैंक अकाउंट नहीं होगा, मैं कभी शादी नहीं करूंगा। ये तमाम उन्होंने संकल्प लिया और तब जाके इस बहुजन मिशन को, मूवमेंट को अपने कांधों पर अपनी जिम्मेदारी के तौर पर पूरे भारत में 4200 किलोमीटर घूम घूम कर साइकिल से इस एक एक व्यक्ति को सींच कर, इस एक एक व्यक्ति को पूरो कर मोतियों की ऐसी माला बनाई जिसके कारण बहुजन समाज बना। और इस बहुजन समाज के बदौलत बहन मायावती से उनकी मुलाकात हुई। बहन मायावती ने भी मान्य और कांशीराम साहब पर विश्वास रखा, उन्होंने भी इस आंदोलन को खड़ा करने के लिए अपनी पूरी जवानी दे दी, अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। और आज भी बहन मायावती का संघर्ष उसी तरीके से देखने को मिलता है। उन्होंने भी आजीवन जो है वो विवाह नहीं करने का फैसला लिया, अपने पूरी जवानी इस मिशन और मूवमेंट के लिए कुर्बान कर दी। और इतना ही नहीं तो बहन मायावती के जरिए जिस तरीके से परिवार को उन्होंने अहमियत नहीं दी, परिवार से उन्होंने दूरी बनाने का काम किया। तो तमाम बहुजन महापुरुषों को जब बात आती है, जब बहन मायावती तक सिलसिला देखने को मिलता है, तो परिवार को किसी भी तरीके से जब न बहुजन महापुरुषों ने अहमियत दी है, न वर्तमान स्थिति में देखेंगे तो बहन मायावती ने अहमियत दी है। और इसीलिए बहन मायावती ने ये बात कही है कि रिश्ते नातों से परे और इससे ऊपर उठकर बहुजन हित ही सर्वोपरि है। तो जिस तरीके से यहाँ पर परिवार को लेकर सीधा सीधा बहन मायावती ने सब चीजें एक साइड कर दिए और दूसरी तरफ बहन मायावती ने बहुजन हित को ही सबसे सर्वोपरि रखा है। ऐसे में प्रोफेसर विवेक कुमार के माध्यम से अगर ये कहा जा रहा है कि सबसे प्रतिष्ठित परिवार मतलब कि बहन मायावती का परिवार, ऐसे में अगर परिवार की बात होगी तो दूसरी तरफ देखेंगे तो बाबा साहब का जो परिवार है वो सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित इस तरीके से होगा। लेकिन सवाल यह है कि वैचारिक जो आंदोलन है, वो वैचारिक आंदोलन की जो विरासत है, वो जिसके हाथों में बागडोर होती है, समाज उसे अपने आप स्वीकार करता है। यह आंदोलन परिवार को बढ़ाने के लिए नहीं, तो इस विचारधारा को मंजिले मुकाम तक पहुंचाने के लिए है, जो बहुजनवादी विचारधारा है, जो फुले शाहू बाबा साहब के मानने वाली विचारधारा है, जो इस देश के अंदर सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को चलने वाली विचारधारा है। तो प्रोफेसर विवेक कुमार के जरिए जो बातें कही जा रही है, ये उस तरीके से देखना आवश्यक है कि यहाँ पर जो बात परिवार की हो रही है, ये परिवार की नहीं, तो ये बहुजन मिशन मूवमेंट को बचाने की आवश्यकता है। और उसी को बचाने का काम बहन मायावती के जरिए किया गया है। सही समय रहते बहन मायावती ने जिस तरीके से इस पूरे के पूरे सच्चाई को समझकर उन्होंने उस बात का खुलासा किया कि आखिर अगर सही समय पर बहुजन समाज पार्टी को टूटने से, गुटबाजी होने के चलते अगर नहीं बचाया गया, तो आने वाले समय में इतने सालों की कुर्बानी जो कई लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को बनाने के लिए अपने खून पसीने की कमाई से, अपनी इस मेहनत से कई कुर्बानियां, कई लोगों ने अपनी जवानियां जो इस मिशन को, इस बहुजन समाज पार्टी को खड़े करने के लिए दी है, वो नहीं दिखेगा, नहीं बच पाएगा। ऐसे में इस मिशन मूवमेंट को बचाने के लिए बहन मायावती ने जो फैसला लिया है, ये फैसले को लेकर भी लगातार लोगों की जो प्रतिक्रिया है वो सकारात्मक है। उनका ये मानना है कि बहन मायावती के माध्यम से लिए गए फैसले वो समय के हिसाब से समझ नहीं आते, लेकिन वो दूरदृष्टि वाले फैसले होते हैं। जैसे समय बीतता है, उस फैसलों के पीछे की सच्चाई और वास्तविकता ये बिल्कुल भी सही तरीके से देखने को मिलती है। तो प्रोफेसर विवेक कुमार का ये दावा है कि परिवार के माध्यम से खंडित करने का जो ये काम किया गया है, तो यहाँ पर परिवार की बात नहीं, तो जो मसला है वो बहुजन समाज का है, बहुजन समाज के हित का, बहुजन समाज के सुख का है। और जो मिशन और मूवमेंट से धोखाधड़ी करेगा, जो बेईमानी करेगा, वो इतिहास गवाह है कि उसके साथ कभी भी भला नहीं हुआ है। और उसका हमेशा से हश्र जिस तरीके से समय के मुताबिक अगर कहेंगे, जिस हिसाब से होना चाहिए, जिस वादा खिलाफी करने वाले या इस मिशन और मूवमेंट से जो धोखेबाजी करने वालों के साथ होता है, उनका हमेशा से हश्र बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। इस पूरी की पूरी खबर को लेकर और जो प्रतिक्रिया दी गई, प्रतिक्रिया को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोच रहे, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।